मेरा नाम है पेमाडार और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि के बारे में। और इससे पहले हम विसर्ग संधि की परिभाषा देखते हैं कि विसर्ग संधि की परिभाषा क्या है। विसर्ग संधि की परिभाषा है विसर्ग के बाद व्यंजन या स्वर आने के बाद जो विकार या परिवर्तन होता है उसे क्या बोलते हैं, विसर्ग संधि। जैसे कि इसके नियम है, क्या है, पहला नियम है ये क्या बिंदु जो लिखा है ये किसको बता रहा है, विसर्ग को बता रहा है। अगर विसर्ग के बाद च या छ आए, क्या आए, विसर्ग के बाद अगर च या छ आए तो विसर्ग किस में बदल जाएगा, शक्कर का स आधे में क्या हो जाएगा, ये विसर्ग आधे शक्कर का स में बदल जाएगा। जैसा कि उदाहरण इसका, जैसा कि इसका उदाहरण क्या है, निहि धन क्या है, छल। तो यहाँ पे लिखा है ये विसर्ग जो बिंदु ये लिखा है क्या किसको बता रहा है, विसर्ग को बता रहा है। ये विसर्ग के बाद क्या है, छ है, तो ये विसर्ग इसमें बदल जाएगा आधे शक्कर का स में। तो यहाँ पे विसर्ग के स्थान पे क्या ये शब्द जुड़ जाएगा, तो इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, निश्चल। क्या हो गया ये, निश्चल। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण इसका, निधन क्या है, चिंत। क्या है, निह धन चिंत, ये विसर्ग है। उसके बाद क्या आ रहा है, च आ रहा है, तो ये विसर्ग किसमें बदल जाएगा, आधे शक्कर का स में। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, निश्चिंत। क्या हो जाएगा, निश्चिंत हो जाएगा। इसी प्रकार इसका दूसरा नियम है, क्या है, दूसरा नियम, जैसे विसर्ग के बाद अगर क, ख, ट, ठ, प और फ आए, विसर्ग के बाद क, ख, ट, ठ, फ या प आए तो विसर्ग इसमें बदल जाता है षटकोण का स आधे में। तो जैसे कि उदाहरण है इसका पहला, निहि क्या है, निधन कपट। क्या आ रहा है, विसर्ग के बाद एक आ रहा है तो ये विसर्ग किसमें बदल जाएगा, आधे षटकोण का स में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला शब्द जुड़ जाएगा, तो इसको क्या लिखेंगे, निष्कपट। क्या हो जाएगा ये, निष्कपट। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण क्या है, दो धन क्या है, परिणाम। क्या है, परिणाम। यहाँ भी ये विसर्ग है, उसके बाद ये प आ रहा तो ये प आ रहा तो ये विसर्ग किसमें बदल रहा है, आधे षटकोण का स में। तो यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, ये वाला षटकोण का स। तो इसको एक साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, दुष्परिणाम। क्या हो गया, ये दुष्परिणाम हो गया। इसी प्रकार अगला उदाहरण इसका क्या है, निह। क्या है, निह धन क्या है, ठोर। क्या है, ठोर। ये यहाँ पे ठ आ रहा है तो ये किस में बदल जाएगा, विसर्ग आधे षटकोण का स में। तो इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधा षटकोण का स हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, निष्ठुर। इसी प्रकार अगला नियम है, क्या है, अगर ये विसर्ग के बाद ये बिंदु ये किसको बता रहा है, विसर्ग को। तो विसर्ग के बाद अगर तो आए तो विसर्ग किसमें बदल जाता है, सरती का स में, आधे स में। जैसे कि उदाहरण में क्या है, नि धन क्या है, तार। क्या है, नि धन तार। तो इसका ये विसर्ग इसमें बदल जाएगा, इसमें बदल जाएगा आगे आधे षटकोण का स, मतलब सरती का स में। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, निस्तार। क्या हो गया, निस्तार। इसी प्रकार अगर यहाँ पे दो धन क्या है, क्या है, तर, तो ये विसर्ग इसमें बदल जाएगा सरती का स में, आधे में। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, दुस्तर हो जाएगा, ये दुस्तर हो गया। इसी प्रकार अगला आगे और नियम है, और चौथा नियम इसका, अगर विसर्ग के बाद क्या है, चौथा नियम क्या है, विसर्ग के बाद ये जो क्या बिंदु है किसको बता रहे हैं, विसर्ग को बता रहा है। विसर्ग के बाद अगर आधा षटकोण शक्कर का स हो, उसके बाद आधा षटकोण का हो, फिर उसके बाद आधा मतलब सरती का हो, तो ये विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई क्या होगा, परिवर्तन नहीं होगा। क्या होगा, विसर्ग के बाद अगर शक्कर का स हो, आधा षटकोण का स आधा हो, सरवते का आधा स हो, तो उसमें विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कि क्या है, निह धन क्या है, संधे। क्या है, निह धन संधे है। तो इसके बाद क्या आ रहा है, ये वाला सरवते का स आ रहा है, तो ये किस में बदलेगा, तो ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसा है वैसा ही शब्दों को जोड़ के लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, निह धन क्या हो जाएगा, निह धन
नहीं सॉरी, निहि संदेह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निहि संदेह हो जाएगा। इसी प्रकार इसका दूसरा उदाहरण है निह धन क्या है? शुल्क। क्या है? निह धन क्या है? शुल्क है। तो ये विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ लिखा है विसर्ग के बाद अगर शक्कर का स आए तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? निःशुल्क हो जाएगा। निःशुल्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये निःशुल्क हो जाएगा। इसी प्रकार पांचवा नियम क्या है? पांचवा नियम है अगर विसर्ग के बाद क्या है? विसर्ग के पहले क्या है? विसर्ग के पहले क्या हो? पहले क्या हो? अ हो और बाद में क्या हो? बाद में क्या हो? क या प हो। विसर्ग के पहले जो बिंदु जो दो लिखा है, दो बिंदु किसको बता रहा है? विसर्ग। तो विसर्ग पहले अ हो और उसके बाद क्या होना चाहिए? क और प। तो ये विसर्ग किस में बदल जाएगा? विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा। कोई परिवर्तन नहीं। जैसे कि क्या है? अंत, अंतः धन क्या है? करण। ये विसर्ग आ रहा है, उसके बाद क आ रहा है, तो इसमें विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब ये दोनों शब्दों को एक साथ लिखेंगे और इसमें ये विसर्ग का चिन्ह उसके साथ लगा रहेगा पहले शब्द के अंत में। तो क्या हो जाएगा? अंतःकरण। क्या हो गया? ये अंतःकरण हो गया। इसी प्रकार छठा नियम है इसका। क्या है? छठा नियम। छठे नियम में देखेंगे हम। छठे नियम में अगर विसर्ग के बाद क्या होना चाहिए? विसर्ग के बाद अगर र हो, क्या हो? र हो, तो क्या होगा? र होगा तो विसर्ग चिन्ह क्या हो जाएगा? र होगा तो क्या होगा? दीर्घ स्वर में परिवर्तन हो जाएगा। किसमें? दीर्घ में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे कि उदाहरण में क्या है? निहि धन रस। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे न के ऊपर छुट्टी की मात्रा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बड़ी की मात्रा। जैसे दीर्घ लिखा, इसका मतलब यहाँ पे बड़ी की मात्रा जुड़ जाएगी। तो क्या हो जाएगा? ये नीरस। क्या हो जाएगा? नीरस। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण इसका क्या है? निधन रोग। क्या है? निधन रोग। तो यहाँ भी क्या होगा? ये विसर्ग मतलब न के ऊपर छुट्टी की मात्रा है, तो इसमें क्या बड़ी की मात्रा हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? ये निरोग। क्या हो गया? ये निरोग हो गया। इसी प्रकार सातवां नियम है। सातवां नियम क्या है? ये विसर्ग के पहले क्या हो? अ जुड़ा हो और बाद में क्या होना चाहिए? भिन्न स्वर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भिन्न स्वर होना चाहिए। विसर्ग के पहले अ या बाद में भिन्न स्वर हो तो वो किस में बदल जाएगा? किस में बदल जाएगा? जैसे कि लिखा है इसमें, उदाहरण दे रहा आपको मैं। उदाहरण क्या है? अत धन क्या है? एव। अत धन एव है, तो ये किस में बदल जाएगा? अत एव। क्या हो जाएगा? अतएव में। जैसा नियम में लिखा है भिन्न स्वर मतलब विसर्ग के पहले अ हो और बाद में भिन्न स्वर हो तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अतएव हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? अतएव हो जाएगा। और फिर आगे यहाँ पे क्या आठवां नियम है? विसर्ग के पहले क्या होना चाहिए? विसर्ग के पहले अ या आ को छोड़कर भिन्न स्वर आए। क्या है? भिन्न स्वर आए। तो भिन्न स्वर आए तो उसमें क्या होगा? या य र ल आए तो इसमें आधा र बदल भिन्न विसर्ग आधे र में परिवर्तित हो जाएगा। क्या करेगा? से विसर्ग के पहले अ या आ को छोड़कर भिन्न स्वर आए और बाद में य र ल या वर्ण का चौथा और पांचवा वर्ण आए तो उसमें विसर्ग किसमें बदल जाता है? आधे र में। जैसा कि क्या है? निधन। क्या है? निधन के बाद क्या? धन लिखा, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? निर्धन। जैसा कि नियम में लिखा है विसर्ग के बाद क्या? विसर्ग के बाद ये वर्ण आ रहा है। क्या है? वर्ण का
वर्ग का चौथा वर्ण या वर्ग का पांचवा वर्ण या वर्ग का तीसरा वर्ण है तो किस में बदल जाता है? आधे र में। तो ये जो ध है, ध के ऊपर आधा, ये विसर्ग आधे र में बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे आधा र जुड़ गया। इसी प्रकार इसको देखो, दूसरा उदाहरण क्या? निर्धन गुण है, विसर्ग के बाद तीसरे वर्ग का वर्ण आ रहा ग, तो ये विसर्ग किस में बदल जाएगा? आधे र में। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? निर्गुण हो जाएगा। क्या हो गया? निर्गुण, क्योंकि ये विसर्ग किस में बदल गया? आधे र में। इसी प्रकार अगला उदाहरण क्या है? क्या? निधन बल। क्या है? निधन बल है। तो ये विसर्ग किस में बदल जाएगा? आधे र में। क्यों बदल जाएगा? वर्ग का तीसरा वर्ण आ रहा है इसमें, तो इस तीसरे वर्ण से के ऊपर क्या हो जाएगा? आधा र जुड़ जाएगा और ये विसर्ग हट जाएगा। तो क्या हो जाएगा? निर्बल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निर्बल हो गया। इसी प्रकार क्या है? अगला उदाहरण क्या? पुनः। क्या है? पुनः धन क्या है? जन्म। यहाँ पे क्या लिखा? पुनः धन क्या? जन्म। जब विसर्ग के बाद वर्ण का कौन सा वर्ण का कौन सा अक्षर आ रहा है? ज। तीसरे वर्ण का ज आ रहा है शब्द। तो ये यहाँ पे क्या लिखा? पुनः धन क्या? जन्म। जब विसर्ग के बाद वर्ण का कौन सा वर्ण का कौन सा अक्षर आ रहा है? ज। तीसरे वर्ण का ज आ रहा है शब्द। तो ये विसर्ग किस में बदल जाएगा? आधे र में। क्या है? वर्ग का तीसरा वर्ण आ रहा है ज, तो ये किस में बदल जाएगा? र में। विसर्ग आधे र में। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? पुनर्जन्म। क्या हो जाएगा? पुनर्जन्म। पुनर्जन्म हो जाएगा। क्या हो गया? पुनर्जन्म। तो अब मेरे साथ बने रहें, और जब तक आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।